इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्वर्ग में तबाही मचाने की सजा के तौर पर बुद्धा ने वुकोंग नाम के एक मंकी किंग को एक माउंटेन पर 500 साल के लिए कैद कर दिया था। और अब उस बात को 500 साल पूरे हो गए होते हैं और वुकोंग अपनी नींद से जाग गया होता है। और अब हमें एक लड़के और उसके साथी को दिखाया जाता है और उस लड़के का नाम डेंग होता है। और अब हम देखते हैं कि डेंग कहीं पर जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक शेर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए वो एक माउंटेन में आकर छुप जाता है, जहाँ पर कि उसे पत्थरों के बीच दबा वुकोंग दिखाई देता है। और अब डेंग उस शेर से बचने के लिए वुकोंग को आज़ाद कर देता है और अब वुकोंग उस शेर को मारकर डेंग की जान बचा लेता है। और अब वुकोंग वहां से जा ही रहा होता है कि तभी डेंग के बैग में से एक ताज निकलकर वुकोंग के सिर पर जाकर फिक्स हो जाता है, जिसको कि वुकोंग निकाल नहीं सकता है। और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसको काफी ज्यादा दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। और अब वहां पर एक देवी आती है जो कि वुकोंग को बताती है कि अगर तुम इस ताज की कैद से आजाद होना चाहते हो तो तुमको डेंग की जर्नी में उसका साथ देना होगा। और जब डेंग की जर्नी पूरी हो जाएगी तब वो अपने आप आजाद हो जाएगा। और अब डेंग और वुकोंग वहां से अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। और अब रास्ते में उन पर काफी बड़ा ड्रैगन हमला कर देता है और अब वो डेंग के घोड़े को भी मार देता है। और अब ये देखकर वुकोंग भी उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और अब दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और अब इस फाइट में वुकोंग उस ड्रैगन को हरा देता है। और अब उस ड्रैगन को हराने के बाद वुकोंग अपनी शक्तियों की हेल्प से उसे एक घोड़े में बदल देता है। और अब वो तीनों मिलकर अपनी जर्नी फिर से शुरू कर देते हैं। और अब हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग वहाँ के बच्चों को उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो औरत एक डीमन होती है जो कि लोगों को मारकर उनकी लाइफ चुरा लेती है। और अब वो व्हाइट डीमन उन लोगों को मारकर उनकी लाइफ चुरा लेती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुकोंग और डेंग एक रास्ते से गुजर कर जा रहे होते हैं जहाँ पर कि उनके ऊपर दो लोग हमला कर देते हैं, जिनमें से एक पिग डीमन होता है और एक ब्लू डीमन होता है। और अब वो दोनों वुकोंग से फाइट करने लग जाते हैं, जिसमें कि वुकोंग उनको काफी मारता है। और अब वो उन दोनों को एक पहाड़ से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों वुकोंग को बताते हैं कि उनको देवी ने डेंग का साथ देने के लिए भेजा होता है। और अब डेंग उनकी बात मान लेता है और उनको अपना साथ चलने के लिए मान जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट डीमन एक जगह पर बैठी उन सब को देख रही होती है क्योंकि वो डेंग को खाना चाहती है, क्योंकि डेंग को खाने से उसे फिर किसी और को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और अब हम देखते हैं कि वो व्हाइट डीमन अपना रूप एक बुढ़ी औरत के रूप में बदल लेती है और जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लग जाती है। और अब उनके पास वुकोंग और डेंग आते हैं और वो व्हाइट डीमन वुकोंग के झोंपड़ी के अंदर आते ही उसकी आंखों में कुछ फेंक देती है, जिससे कि वुकोंग उसका असली रूप ना देख पाए। और अब वुकोंग अपनी आंखें धोने के लिए पास की नदी में जा रहा होता है और वो जाते हुए डेंग के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाकर जाता है, जिससे कि डेंग वहां पर सेफ रहे। और अब वो व्हाइट डीमन डेंग को अपनी स्टोरी बताती है कि उसके गांव वाले उसकी बेटियों की बलि देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो उनसे छुपकर यहाँ पर रह रही होती है, जिसको कि सुन के डेंग को काफी दुख होता है। और अब वो अपने सुरक्षा कवच से बाहर आकर उस डीमन के पास आकर बैठ जाता है। और अब वो डीमन डेंग को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर वुकोंग आ जाता है, जिसे देख करके वो डीमन अपनी असली रूप में आकर वहां से भागने लग जाती है। और अब वुकोंग उसका पीछा करता है और जंगल में आकर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी वो व्हाइट डीमन लड़ते लड़ते वहां से गायब हो जाती है और डेंग के पास आकर फिर से उस बुढ़ी औरत के रूप में आ जाती है। और इस बात का पता लगते ही वुकोंग वहां पर आ जाता है और वो उस बुढ़ी औरत पर हमला कर उसे वहीं पर मार देता है, जिससे कि डेंग को लगता है कि उसने एक मासूम और बुढ़ी औरत को बिना बात के ही मार दिया है। और इससे गुस्सा होकर वो मंत्रों की मदद से वुकोंग को सजा देता है। और अब हम देखते हैं कि वुकोंग एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है कि तभी वहां पर डेंग आता है और वो वुकोंग से बात करता है। और अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया होता है और वो लोग मिलकर फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। और अब वो लोग एक नए राज्य में आ जाते हैं और जब उनके आने की खबर वहाँ के राजा को लगती है तो वो उनको अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुला लेता है। और अब वो राजा डेंग को व्हाइट डीमन के बारे में बताता है और बोलता है कि व्हाइट डीमन ने उसके राज्य के बच्चों को अगवा कर लिया है। और अब वो डेंग को उनकी हेल्प करने के लिए बोलता है कि तभी वहाँ पर व्हाइट डीमन आ जाती है और इस बार वो अपने ब्लैक डीमन के रूप में होती है।
और अब वो डीमन वूकोंग को अपने साथ बात करने के लिए बोलती है, जिस पर कि वूकोंग उसके साथ बात करने के लिए आ जाता है। और अब वो डीमन वूकोंग को बोलती है कि अगर वो डेंग को उसके हवाले कर देगा तो वो उसे इस ताज की कैद से आज़ाद करवा देगी। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बच्चों को अगवा कर उनका खून पीने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ का राजा ही है, और उसने ही ये झूठी खबर फैलाई होती है कि व्हाइट डीमन बच्चों को ले जाती है, जिससे कि कोई उसके ऊपर शक ना करे। और अब हम देखते हैं कि डेंग व्हाइट डीमन से मिलने के लिए आया हुआ होता है, और वो उस डीमन से कुछ बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक और डेंग आ जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वूकोंग डेंग का रूप लेकर उस डीमन के पास आया हुआ होता है। और यहाँ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो ब्लू डीमन और पिग डीमन भी आ जाते हैं, और अब यहाँ पर व्हाइट डीमन के साथी भी आ जाते हैं, और अब उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। और अब वो सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी इस लड़ाई का फायदा उठाकर राजा के कुछ लोग डेंग को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ पर कि वो राजा डेंग को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वूकोंग आ जाता है और वो डेंग को बचा लेता है। और अब डेंग उन सभी बच्चों को उस राजा की कैद से छुड़ाकर बाहर ले आता है। और अब वो सारे लोग उस शहर में घूम रहे होते हैं कि तभी व्हाइट डीमन की भेजी हुई एक डीमन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर डेंग को मारने आती है, पर वूकोंग उस बच्ची को पहचान लेता है कि ये एक डीमन है और वो उस पर हमला कर उसे मार देता है, जिस पर कि डेंग को लगता है कि उसने एक मासूम बच्ची को मार दिया है, और जिससे कि डेंग वूकोंग के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे वहां से चले जाने के लिए बोल देता है। और अब वूकोंग के जाने के बाद डेंग वहीं पर जमीन पर बैठकर रोने लगता है कि तभी वहां पर वो डीमन आ जाती है और उसे उठाकर अपने साथ अपने महल में ले जाती है। और अब हम देखते हैं कि पिग डीमन वूकोंग के पास उसको मनाने के लिए आया होता है, और ब्लू डीमन डेंग को बचाने के लिए व्हाइट डीमन की महल में आ जाता है, जहाँ पर कि उसके ऊपर कई सारे ह्यूमन स्केलेटन हमला कर देते हैं कि तभी वहाँ पर पिग डीमन वूकोंग को मना कर ले आता है, और वूकोंग उन सभी स्केलेटन को एक बार में ही मार देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट डीमन डेंग को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वूकोंग आ जाता है और वो एक बार फिर डेंग की जान बचा लेता है, जिस पर कि वो व्हाइट डीमन काफी गुस्सा होती है और वो वूकोंग पर हमला कर देती है, और उन दोनों के बीच काफी भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो व्हाइट डीमन एक काफी बड़े स्केलेटन में बदल जाती है और वूकोंग पर हमला कर देती है, और अब वो डीमन वूकोंग और डेंग दोनों को निगल जाती है, जिस पर कि वूकोंग उसकी बॉडी में एक छेद बनाकर वहां से बाहर आ जाता है, पर डेंग उसके अंदर ही फंसा रह जाता है। और ये देखकर वूकोंग अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है, और अब वो सब मिलकर उस बड़े से स्केलेटन पर हमला कर देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अब वो डेंग को वहां से बचा लेते हैं कि तभी हम देखते हैं कि आसमान में बुद्धा खुद प्रकट हो जाते हैं और वो व्हाइट डीमन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी डेंग उनको प्रार्थना करता है कि वो उस व्हाइट डीमन को छोड़ दें और उसे सुधरने का एक और मौका दें, जिस पर कि बुद्धा डेंग को बोलते हैं कि अगर तुमको इस डीमन को बचाना है तो तुम्हें खुद की जान का बलिदान देना होगा। और अब डेंग और उस व्हाइट डीमन की सोल एक हो जाती हैं, जहाँ पर कि डेंग उस डीमन को बोलता है कि वो उसकी सोल ले ले और सदा के लिए जवान हो जाए, पर उसके बाद वो बाकी लोगों को मारना बंद कर दे। पर अब क्योंकि वो डीमन उसकी दया की भावना देखकर बदल चुकी होती है तो वो उसके लिए मना कर देती है और अब उसकी सोल मरने लगती है। तो अब उसको बचाने के लिए डेंग वूकोंग को बोलता है कि वो उसे मार दे, जिस पर कि वूकोंग इसके लिए मना कर देता है। तब डेंग इसके लिए वूकोंग को मना लेता है, यही उसकी नियति है, जिस पर कि वूकोंग उसकी बात मान लेता है और उसे मार देता है, जिससे कि डेंग की वहीं पर एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। और अब हम देखते हैं कि वूकोंग और उसके साथी डेंग की उस पत्थर की मूर्ति को लेकर अपनी नई जर्नी पर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।